हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि कह सकते हैं कि ये सीरीज जो है वो बिहार में कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल चुनाव है उसको लेकर के जो है ये हम लोग कर सकते हैं कि चला रहे हैं, और इसके माध्यम से कर सकते हैं कि एज ए विद्यार्थी के रूप में हम लोग जो है कि एक जानकारी और प्लस कर सकते हैं कि जो पब्लिक है उनके बीच भी कर सकते हैं कि इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन। कौन सी शासन है? लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है कि जहां पर जो शासन होता है, यानी जो जो सरकारें होती है ना, वो जनता का होता है। देखिए, लोकतंत्र का एक सबसे कह सकते हैं कि सुंदर बात यह है कि लोकतंत्र में जो भी होता है, चाहे तो वो सरकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, या कह सकते हैं किसी तरह की कोई जज हो, सब के सब क्या होते हैं? जनता के बीच से आते हैं। लोकतंत्र के सबसे एक अच्छी सुंदर बात यह है कि लोकतंत्र में किसी तरह की कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर वंशवाद की बात नहीं की जाती, किसी तरह की कोई जाति धर्म की बात नहीं की जाती है। यहाँ किसी तरह की कोई कह सकते हैं कि गरीब अमीर इस तरह की कोई बात नहीं की जाती है। इसका सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ पर सबों की कह सकते हैं कि एक सबों की स्वतंत्रता होता है, सबके बीच एक समानता होती है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो भी कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं होती है, सभी व्यवस्था जो होता है वो मुख्य रूप से जनता के लिए और जनता के द्वारा और जनता की सेवा के लिए क्या है, स्थापित किया जाता है। इसमें जो व्यवस्थाएं होती है वो भी जनता बनाता है, और उस व्यवस्था को चलाने का भी काम कौन करता है? जनते में से ही लोग करते हैं। इसलिए लोकतंत्र जो है वो आज दुनिया में कह सकते हैं कि एक काफी सुंदर जो है शासन के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब इतना बात जानते हैं, या इतना बात कर सकते हैं कि जानने के बाद हमें काफी खुशी होती है कि लोकतंत्र एक बहुत अच्छा शासन है, क्योंकि इस शासन में जनता की कह सकते हैं कि कल्याण की बात की जाती है। जनता की कह सकते हैं कि एक स्वतंत्रता, समानता, प्रेम, भाईचारा की बात की जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कह सकते हैं कि दुख की बात कब होता है कि जब इसी शासन में जब इसी शासन में जो कुछ शामिल लोग होते हैं, जो जनते के बीच से ही चुन करके जाते हैं, जैसे आपका लोकल जो नेता है या आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, वो जाने के बाद जो है वो भूल जाते हैं कि हम जो थे वो यहाँ पर आने से पहले, हम कह सकते हैं कि एक सरकार या नेता या कोई अधिकारी बनने से पहले हम भी एक क्या थे? एक आम जनता थे। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में हम पहले ही बताएं कि लोकतंत्र के सबसे अच्छी एक बात है कि लोकतंत्र के अंदर जितनी भी कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं होती है, वो सारा व्यवस्था भी जनता के द्वारा बनाया गया है, और उस सारा व्यवस्था को चलाया भी जा रहा है जनता के द्वारा, और उस सारा व्यवस्था के खर्चा भी उठाया जा रहा है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। लेकिन दुख की बात जब कब होता है? जब वही संस्था, वही व्यवस्था, वही लोग जब जनता को क्या करने लगता है? शोषण और उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू करता है, तो ये जो है काफी बड़ी एक दुख की बात है। जैसे कि आज हमारे कह सकते हैं कि भारत के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है, या हमारे राज्य में, या हमारे आसपास के कह सकते हैं क्षेत्रों में। ठीक है, कि हमारे द्वारा ही कह सकते हैं कि अपने ही कह सकते हैं कि लोगों में से जो चुने गए व्यक्ति होता है, जो कह सकते हैं कि जब उन्हें सत्ता प्राप्त होता है, उन्हें कह सकते हैं कि पावर, और एक तरह से देखा जाए तो उन्हें अधिकार मिलता है, तो वो अपने सत्ता, पावर और अधिकार का गलत उपयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसके कारण कह सकते हैं कि एक सुंदर जो कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक शोषक शासन के रूप में जो है बन जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस लोकतांत्रिक शासन में एक सबसे कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण बात है या जानने वाली जो बात है कि लोकतांत्रिक शासन में सबसे जो अधिक शक्तिशाली जो रखा गया है, या अगर कोई होता है तो वो है जनता, क्योंकि लोकतंत्र का आधार कौन है? जनता। ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन का कह सकते हैं कि एक जो इसका कह सकते हैं कि दुरुपयोग, या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन के महत्व अगर घट भी रहा है या बढ़ रहा है, तो इसमें जनता कह सकते हैं काफी ज्यादा, इसका सबसे पहला अगर कोई दोषी होता है तो जनता होता है। इसलिए हम सभी जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों को, हमें अपनी कह सकते हैं कि जो कर्तव्य है, देखिए केवल हमें अधिकार को जानने से नहीं,
हमें अपने अधिकार के साथ साथ जो है कि हमें कर्तव्यों को पालन करना भी चाहिए। आजकल हमारे कह सकते हैं कि देश समाज के अंदर लोग केवल अपना अधिकार को याद रखते हैं, अधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि जो समाज या कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो होती है वो असंतुलित हो जाता है, या कह सकते हैं कि ठीक ठाक से नहीं चलता है। जैसे सिंपल सी बात है कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, अगर वहां पर केवल आप अपने अधिकार को देखिएगा और आप अपनी कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि आपको भी आपका कुछ फर्ज है अपने घर परिवार के लिए, तो इस तरह से अगर आप भूल जाते हैं तो आपका घर की जो स्थिति है, जो संतुलन है, वो काफी क्या होता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार से सेम आपका देश होता है कि हमारे देश में होता क्या है कि हमारे देश में जो भी सरकारें होती है, ठीक है, या अधिकारी होते हैं, या जो प्रशासन होता है, वो कह सकते हैं कि वो जनता के बीच में से ही जाता है और जनता के ऊपर अत्याचार करने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो केवल अपने अधिकार को का प्रयोग करता है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को क्या है, भूल जाता है, जिसके कारण क्या है, वो एक गलत तरीका से कह सकते हैं कि वो अपने अधिकारों का, या कह सकते हैं कि जो उसे शक्ति दिया गया है उसका वो प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो समाज को अगर संतुलन बनाना है, समाज के अंदर कह सकते हैं कि संतुलन को स्थापित करना, एक सुंदर समाज बनाना है, तो हमें कह सकते हैं कि अधिकारों के साथ साथ जो है हमें कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो महिला और पुरुष दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमें जीवन जीना है तो हमें कह सकते हैं कि सुख दुख है ना, गरीबी अमीरी कुछ, ये सभी चीज को देखा जाए तो हमें ध्यान में रखना है। तो उसी तरीका से कह सकते हैं कि हमें एक सुंदर कह सकते हैं कि समाज का निर्माण करना है, तो हमें कह सकते हैं कि अपने अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा कह सकते हैं कि जो संविधान है, उस संविधान में कह सकते हैं कि अधिकार के साथ साथ जो है, अधिकार जैसे मौलिक अधिकार कहते हैं, तो मौलिक अधिकार के साथ जो है मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है। क्योंकि देखिए, लोग अधिकार को तो याद रखते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि जो देश हो या समाज हो, उसमें काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक अराजकता, या कह सकते हैं कि एक असंतुलन जैसी स्थिति फैल उत्पन्न हो जाती है। तो हम सभी कह सकते हैं कि जनता, या कह सकते हैं कि जो देशवासी हैं, या जो सरकारें होती है, या जो अधिकारी होते हैं, या किसी भी पद पर बैठे लोग होते हैं, जैसे आजकल देखा जाए तो जैसे सरकारी कर्मचारी भी जो होते हैं, ठीक है, वो केवल अपने अधिकार को जताते हैं कि हमें महीना लगेगा सैलरी लेना है, ठीक है, हमें अपना ये हमें सुविधा चाहिए, ये चाहिए, लेकिन वो अपना कर्तव्यों को क्या है, भूल जाते हैं कि हमें जो यहाँ पर लाया गया है, या हमें चुना गया है, या हम नियुक्त हुए हैं, तो हम किस लिए आए हैं, हमारी क्या यहाँ पर धर्म है, ठीक है, हमें क्या यहाँ पर करने के लिए जो है चुना गया है, या हमारा क्या कर्तव्य है, इन सारी बातों को क्या है, भूल जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक आम पब्लिक हो, या कोई एक कह सकते हैं कि अधिकारी हो, या तो सरकार हो, या किसी भी कह सकते हैं कि पद पर बैठे, या तो कह सकते हैं कि हमारे देश की जो सुप्रीम, जो कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है, कोई भी है, अगर वो अपने अधिकार को जानता है तो उसके साथ साथ जो अगर वो अपने कर्तव्यों को भी कह सकते हैं कि वो ख्याल करते हैं, तो इससे कह सकते हैं कि समाज और देश के अंदर शांति बना रहता है। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि और भी जो जानकारी है वो हम लोग आगे लेकर के आएंगे। तो आज की कह सकते हैं कि जो जानकारी है वो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।